हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। और बताओ बेटा कैसा चल रहा है। कॉनकेव का तो कॉन्सेप्ट हम खत्म कर चुके थे। आज कॉन्सेप्ट होगा हमारा कॉन्वेक्स का। अगर बेटा अब तक तुमने हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो बेटा पहले वो लेक्चर देख लो, तुम्हारे लिए मतलब बहुत फायदेमंद है। एक भी क्वेश्चन इन लेक्चर से नहीं बचने वाला तुम्हारा बोर्ड का। बस तुम्हें क्या करना, प्रॉपर तरीके से लेक्चर देखने और फुल लेक्चर देखो। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हारा बोर्ड में आना ही आना है 100%, ये समझ लो। कुछ नहीं छोड़ रहा हूं, कुछ भी एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रहा हूं बेटा। आज कॉन्वेक्स का है और कॉन्वेक्स से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में वो सब खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या करना है, प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी है। तो बेटा आज हम स्टार्टिंग करते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्टिंग करते हैं रूल्स से। कहां से? रूल्स की। कॉन्वेक्स के रूल्स क्या होती हैं, ठीक है। तो यहां बात करते हैं रूल्स फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। कह रहा है रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है भैया, हमें एक मिरर बनाना है। कौन सा मिरर बनाना है? कॉन्वेक्स। तो मैंने क्या करा बेटा, एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। और तुम्हें पता है कॉन्वेक्स मिरर में इस साइड क्या होती है? पॉलिश। क्या होती है? पॉलिश। और ये रे लाइट गई, ये कौन सी है? ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? पोल। यहां क्या होगा? फोकस। और यहां क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? ठीक। अब क्या बोल रहा है, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है किसके? इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर appear to coming from its focus after reflection from the mirror। भैया कहां होगी? रिफ्लेक्शन के बाद में appear होगी फोकस पे। कहां होगी? फोकस पे। याद रख लेना ये रूल्स है और इन्हीं रूल्स की वजह से हमारे क्या होते हैं? फॉर्मेशन बनते हैं। और फॉर्मेशन बन गए तो नॉर्मल सी बात है, हमारे न्यूमेरिकल क्या हो जाते हैं? सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? ठीक। तो भाई यहां क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस सारी रिफ्लेक्शन के बाद में इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका एपेस होगा कहां? फोकस पे। ठीक है, ये हो गया बेटा मेरा पहला रूल, ठीक है, किसका? कॉन्वेक्स का। अब दूसरे रूल्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा रूल्स क्या कहता है? जैसा पहला रूल सिंपल है बेटा, वैसा ही हमारा सेकंड रूल भी क्या है? सिंपल है। क्या रहा है? ए रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। भैया जिस पाथ से आ रही है ना उसी पाथ से क्या हो रहा है? वापस हो जा रही है। कहां जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो फिर से मैं क्या करता हूं, एक मिरर बना लेता हूं। और कौन सा मिरर बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारी क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है, क्लियर, ठीक है, और यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो कहां जाके बन रही है भैया? कहां मिल रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बोल रखा है, कह रहा है ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। और जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ से क्या हो जा रही है? वापस हो जा रही है। बेटा रूल सेकंड भी क्या रहा? सिंपल रहा। और यहां से भी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रूल क्या कह रहा है। रूल से पहले हम क्या करते हैं, फिर से वही कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, क्लियर, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। यहां हमने क्या कर दिया? कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश कर दिया ताकि हमें पता चले कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। फिर यहां हमने क्या करा भाई? यहां फोकस और ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोल रहा? अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर become parallel to the principal axis after reflection। अगर बेटा कोई रे बीम, ठीक है, कहां जा रही है? फोकस की तरफ हो जा रही है। और जैसे ही रिफ्लेक्ट हो रही है, किसकी तरफ हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस की। और ये रे कहां जाएगी? फोकस पर। कहां जाएगी? फोकस पे, जो इसने बोल रखा है। कह रहा है ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द फोकस। भाई कहां जा रही है? फोकस पे जा रही है, जा रही है, जा रही है, नजर आ रहा है साफ साफ, ठीक है। ऑफ कह रहा है focus of a convex mirror become parallel to the principal axis after reflection। और ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां आ रही है भैया? ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है ना। तीन रूल कितने सिंपल थे, खत्म हो गए, ठीक है। अब हमारे तीन रूल खत्म हो गए, तो हमारे चौथा रूल क्या है? टफ होगा? नहीं, चौथा रूल तो समझ लो ब्रह्मास्त्र है इस टॉपिक का। क्यों? क्योंकि हमें सभी को आता है, ठीक।
देखो ये हमने एक फिर से क्या करा, फिर से एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, फिर से क्या करा, कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींच ली, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोकस, यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करा, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल, अगर ये जो पोल है यहां कोई रे लाइट पड़ रही है, क्लियर, ठीक है, कह रहा है एट द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल, और सेम एंगल से क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। साफ साफ बोल रखा है भैया, समझ में आ गया बेटे। ये फॉर्मेशन के इसलिए रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है, रूल्स हमें आने चाहिए, फिर फॉर्मेशन आएंगे। फॉर्मेशन कितने, तुम्हें पता है ये दो फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, फॉर्मेशन का जाते हैं। अब फॉर्मेशन कितना सिंपल है, सबसे पहले क्या कर रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मैं एक कॉनकेव मिरर बनाता हूँ, कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स चला है तो कॉन्वेक्स ही बनाएंगे, है ना, ठीक। ये हमने क्या करा, यहां हमने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, क्या बना लिया, कॉन्वेक्स मिरर। अगर बेटा ऑब्जेक्ट क्या बोल रखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड इनफाइनाइट, भाई पोल कहाँ है, ये है, फोकस कहाँ है, ये है, सी कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ कहीं भी हम क्या रख देते हैं, ऑब्जेक्ट रख देते हैं, किसके बीच में, पोल और इनफाइनाइट के बीच, क्लियर, ठीक। अब इसकी इमेज कैसी बनेगी, इसकी इमेज कैसी बनेगी भैया, हमें पता है यहाँ तो नॉर्मल सी बात रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, और ये डॉटेड लाइन से हम यहाँ लेकर आएंगे, और यहाँ से देखो ये गया, ये गया, ये गया, ये मार दिया, समझ लो तीर मार दिया, ये यहाँ गया, ठीक है। कहाँ मिला भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसकी जो इमेज बन रही है किसके बीच में बन रही है, पी और एफ के बीच में, किसके बीच बन रही है, पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रही है। कहां बन रही है, पोल और फोकस के बीच में, कहना ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड इनफाइनाइट, अगर पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, तो भैया इमेज क्या बने, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ। अब देखो नजर आ रहा है ना, पी और एफ के बीच में क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है। कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट, और देखो बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है ना, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही क्या है, हमारी इमेज कैसे बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिमनाइज, ठीक है, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बेटा कैसी है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है ना, साफ साफ नजर आ रहा है। मुझे उम्मीद है तुमने पैसे भी काफी प्रैक्टिस कर रखी होगी इनकी, ठीक है, लेकिन एक बार फिर भी नजर मार लो, और ये समझ लो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किसकी, कॉन्वेक्स की, ठीक है। अगर कॉन्वेक्स आती है तो यही आती है, क्लियर, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनिटी फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, फिर से क्या करेंगे, फिर से हम एक कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, प्यारा सा हमने क्या करा, मिरर बना लिया, और ये हमारे यहाँ गया, और हमने क्या करा, इसको इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। अब क्या बेटा, यहाँ पोल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा फोकस हो जाएगा, ठीक। कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इनफिनिटी रखा हुआ है फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड, अब भैया इनफिनिटी कहीं भी हो सकता है, तो हम इसे लिया, ऐसे लिया, ठीक है। कह रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट, कह रहा है बिहाइंड द मिरर एट फोकस, तो इमेज कहाँ बन रही है, अरे एक बात का ध्यान रखना, यहां हमने थोके से पी लिख दिया था, क्या लिख दिया था, पी, लेकिन यहाँ क्या लिखा जाएगा, फोकस लिखा जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पी यहाँ हो गया, ठीक है। तो भाई कहाँ बनेगी, यहां बनेगी फोकस पर, कहां बनेगी भाई, इमेज बनेगी फोकस पे, कैसी बनेगी इमेज, फोकस पर बनेगी, क्लियर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है। ये समझ लो रूल्स के बिना तुम्हारी इमेज नहीं बन सकता, रूल्स आने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, कहां बन रही है, फोकस पे, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये हाईली डिमिनाइज, यानी ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में कैसी होगी, काफी छोटी होगी इमेज, याद रख लेना। अब देखो हमने अब तक कितना पढ़ा है, अब तक हमने पढ़ा है 4 रूल्स पढ़ लिए, ठीक है, और 2 फॉर्मेशन पढ़ लिए आज के लेक्चर में। अगर यहां से तुमने मुश्किल से 5 या 10 मिनट की प्रैक्टिस कर ली सही से ना, तो तुम्हारे ये क्लियर हो जाएगा, बोर्ड में नहीं बचेगा, समझ लो, अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के यूज कहाँ होते हैं, ठीक है। यहां मैंने बिल्कुल देखो देसी लैंग्वेज का यूज किया है, ताकि तुम अच्छे से समझ में आ जाए, कुछ भी तुमसे बचना नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। तो क्या पहला क्या है, रियर व्यू मिरर, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि रियर व्यू मिरर में कौन सा यूज होता है,
तो कौन सा यूज होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, क्या ना, व्हीकल मिरर जिसे बोला जाता है। क्लियर, ठीक, कहाँ यूज होता है, व्हीकल में। ठीक, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, बस हो गया। ठीक है, अब इसमें साइड में जो कॉन्वेक्स होते हैं, क्योंकि ये वाइड फील्ड ऑफ व्यू देते हैं और ज्यादा एरिया दिखाता है। समझ में आ गया? देखो मैंने कहा था ना, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, और इसीलिए तुम्हारे लिए लिख कर रहा हूँ ताकि पूरा प्रॉपर तरीके से ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है भैया, ये कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। इसी को रियर व्यू मिरर भी हम बोलते हैं। एग्जाम में आता है कि रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता। क्लियर, ठीक। दूसरा क्या है, रोड सेफ्टी और ब्लाइंड टर्न्स पर। ठीक है, कहने का मतलब है, ब्लाइंड टर्न्स का मतलब ये कि जहां हमें दिखना होता है दिखता नहीं है और सडनली मुड़ना होता है, मोड़ के बारे में बात कर रहे हैं, वहां इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्या रहा है, शार्प टर्न। ठीक है, फ्लाईओवर हिल्स पर लगाई जाती है ताकि सामने से आने वाला ट्रैफिक दिख सके। समझ में आया होगा? तुमने देखा होगा, तुम मार्केट में जाते होगा, मार्केट में बहुत जगह ये मिरर क्या होता है, तुम्हें लगा हुआ मिलता है। क्लियर, ठीक। थर्ड क्या है, सिक्योरिटी मिरर। क्या है, सिक्योरिटी मिरर। ये शॉप और मॉल और बैंक में भी क्या है, होता है, ये लगा हुआ होता है। ठीक है, यानी किससे बचने के लिए, चोरी से बचने के लिए। कह रहा है थेफ्ट या सस्पिशियस एक्टिविटी देखने के लिए एक मिरर में पूरा एरिया कवर हो जाता है। देखो, इससे ज्यादा सिंपल क्या करेंगे हम, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ले आए इसको। ठीक है, पार्किंग एरिया में, ताकि एक्सीडेंट ना हो। समझ में आ गया? ठीक है, पार्किंग लॉट के कॉर्नर पर लगाए जाते हैं जिससे एक्सीडेंट कम हो। ठीक है, स्कूल और हॉस्पिटल कॉरिडोर में भी लगाए जाते हैं। ठीक है, क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि हाईवे के टर्न्स पर सेफ्टी के लिए यूज होते हैं। और जिस जगह यूज नहीं होता है, सडनली कोई बच्चा, सपोज करो बस है, ठीक है, बस स्कूल वाली बस क्या हो रही है, बैंड हो रही है, अगर उसके सडनली कोई निकल गया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमारे पास में एक स्कूल है, वहां भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, काश उन्होंने अगर ये मिरर का यूज किया होता तो एक्सीडेंट नहीं होता, बच्चे बच जाते। ठीक, तो बेटा अब क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं इस न्यूमेरिकल्स पे। हमने क्या कहते हैं ना, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर का ये समझ लो रिफ्लेक्शन वाला हमारा जो पोर्शन है, ठीक है, इसमें से हमने क्या कहा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर था, हमने खत्म कर चुका। अब इसके आगे का जो बचेगा वो बचेगा रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन, जिसके अंदर लेंस बचेगा और तुम्हें पता है प्रिज्म, वो भी हम सब निपटा देंगे। ठीक है, कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है यानी एच जो कितना रखा है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। भाई कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर। इस बात को याद रख लेना। ठीक है, यानी u दे रखा, और u हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, r भी दे रखा भैया 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, नेचर फाइंड करना है कि भाई कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। ठीक है, आगे है पोजीशन, यानी कि क्या वी फाइंड करना है, साइज ऑफ द इमेज, एच आई वी फाइंड करना है। कंप्लीट हो गया भैया, ये तो ये समझ लो क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सबसे पहला आर मेरे पास कितना 30 है। ठीक है, और हमें पता है एफ इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन 2 होता है। क्या एफ इक्वल टू क्या होगा भाई, आर अपॉन 2, और यहाँ से 30 अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। तो एफ कितना आ गया भाई 15 सेंटीमीटर। पहली चीज, अब हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है वी। क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने क्या भैया, इमेज के हमने डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी, क्या होगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू। ठीक है, एक चीज याद रखना, लेंस में और मिरर में बस यही डिफरेंस है, लेंस में माइनस में आ जाते हैं और क्या मिरर में पॉजिटिव में फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना है 15 है, और v हमें फाइंड करना है, और ये कितना आ गया हमारे पास में, ये हमें देखो क्या रखा -10 दे रखा है, और -10 हमने यहाँ लगा दिया। क्लियर हो गया? ठीक, अब ये इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हम कहेंगे 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। क्लियर? ठीक, तो 1/v इक्वल टू भैया दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 30, 15 2 जा और 10 3 जा, मतलब कि 5/30। इससे ही कैंसिल 1/6 आ गया। कितना आ गया भाई 1/6 आ गया, और 1/6 का मतलब तुम समझते ही हो है ना, कितना आ गया भाई, फोकल लेंथ तो हमारे पास ऑलरेडी था, और v यानी इमेज डिस्टेंस आ गया 6 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस आ गया भाई, कितना आ गया इमेज डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है ना? ठीक, अब पॉजिटिव है तो हमें पता चल गया कैसा है वर्चुअल, कैसा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आ गया? नेचर पूछा था भाई, नेचर पूछा तो हमने नेचर क्या कर दिया, बता दिया।
ठीक, आगे क्या पूछता है, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, है ना, साइज के बारे में बात कर रहा है, पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, हमें पता है, क्या पता है, m इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है एच आई अपॉन क्या होता है भाई, पता है। ठीक है, क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ, क्लियर। ठीक, अब एक चीज बताओ मुझे सभी बच्चे, यहां कहीं भी क्वेश्चन के अंदर एच आई दे रखा है, नहीं दे रखा है, एच ओ दे रखा है, एच आई हमें फाइंड करना है। ये तो जब ही निकलेगा जब हमें क्या पता होगा, दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, तो माइनस वी अपॉन यू, क्या है, माइनस वी अपॉन यू। तो इस केस में देखो, हम चाहे तो मैग्निफिकेशन निकालना चाहे निकाल देते हैं, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है, तो m इक्वल टू मेरे पास में माइनस का ये फॉर्मूला रहेगा ही रहेगा। ठीक है, v मेरे पास कितना है, 6 है। ठीक है, और बेटा u जो होता है हमेशा क्या होता है, माइनस का होता है, कितना, माइनस का 10, माइनस का 10, ये इससे कैंसिल हो गया, तो मैग्निफिकेशन आ गया 0.6, कितना आ गया, 0.6 आ गया, ये आ गया मैग्निफिकेशन। अब फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज। तो हम यहां कर लेते हैं m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, क्या होगा, एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, यहां मैग्निफिकेशन 0.6 है। ठीक है, एच आई हमें फाइंड करना है, और क्वेश्चन के अंदर जो एच ओ दे रखा है, कहां गया भाई, ये थोड़ा सा साइड को कर दे, ठीक, हाँ, एच ओ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, कितना रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो एच आई इक्वल टू हो गया 0.6 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 30, यानी कि कितना आ गया, सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। कितना सिंपल सा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन तुमने 2-4 प्रैक्टिस कर लिए तो बेटा यहाँ से जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे तुम सब कर दोगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा। ठीक है, तो क्या करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से सही बच्चे क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, उम्मीद ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हमने थोड़ी देर पहले बात भी करती थी, सर्च मिरर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्च मिरर आर मिरर, दोज आर यूज्ड टू लुक फॉर हिडन ऑब्जेक्ट। ठीक है, underneath the car as shown, the hidden object can be easily spotted as the mirror provide a wider field of view। ठीक है, कहने का मतलब ये बड़े फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर आर जनरली यूज्ड टू मेक सर्च मिरर। ठीक है, तो सर्च मिरर के रूप में किस टाइप का क्या हमें मिरर यूज किया जाता है, तो आंसर क्या भैया, आंसर आ गया इसका कॉन्वेक्स। क्या आ गया आंसर, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो सर्च मिरर के लिए कैसे यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। सभी बच्चों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक, अब कह रहा है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द टाइप ऑफ मिरर आइडेंटिकल। ठीक है, अब कह रहा भैया जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट मिरर है ये वाला पोर्शन। ठीक, इसमें क्या करना है, हम नेचर के हिसाब से हमें क्या बनाना है, डायग्राम बना के दिखाना है, डायग्राम। ठीक, अब एक चीज है, देखो नेचर तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, नेचर क्या है, और डायग्राम अभी पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसका डायग्राम तुम्हें खुद बनाना है। ठीक है, तो नेचर कैसा भैया, नेचर है इसका वर्चुअल, कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, और डायग्राम क्या कर रहे थे, डायग्राम हमने पीछे बनाया था, कहाँ बनाया था, पीछे बनाया था, और हमने तुम्हें बताया था कि कौन से मिरर का कब यूज होगा। क्लियर हो गया। ठीक, तो इसका जो डायग्राम है तुम्हें बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद में कमेंट सेक्शन में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है, draw a level ray diagram to show the path of the reflected ray corresponding to the ray which is directed toward the principal focus of the convex mirror, mark the angle of incident and angle of reflection on it। डायरेक्ट बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है, चेक कर लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, ड्रॉ अ लेवल रे डायग्राम, ठीक है, टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्शन रे करस्पॉन्डिंग टू द रे which is directed toward the principal focus। याद रखना है, डायरेक्टेड किसकी तरफ हो जा रहा है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ। ठीक है, ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भैया एक चीज तो साफ साफ पता चल गया, एंगल आई बराबर किसका होगा, एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, और इसके लिए मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ पीछे वाली मिरर पर, कहाँ, यहाँ नजर आ रहा होगा तुम्हें। ठीक है, ए बिहाइंड द मिरर हो गया प्रिंसिपल फोकस, नजर आ रहा है, सभी बच्चों को नजर आ रहा है ना, कहाँ नजर आ रहा है, प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है, अगर सीधे प्रिंसिपल फोकस पे जा रहा है तो इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक नई इमेज बनाकर तैयार
कर देते हैं। यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक। तो हमने क्या करा भाई, हमने ये ले लिया कुल मिला के इस तरीके से, क्या ले लिया, इस तरीके से एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, किस पे ले लिया, कॉन्वेक्स पे, किस पे ले लिया हमने, कॉन्वेक्स पे, ठीक है। अब क्या करा है, एक रे ऑफ लाइट ये इस तरीके से आई है और ये हमने क्या करा है, रूल के हिसाब से हमारा ये यहां से यहां वापस हो गई, यहाँ एफ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और ये बेटा डायरेक्टेड टूवर्ड गया प्रिंसिपल फोकस और ये इस तरीके से ऐसे चला गया इस पोर्शन में, ये पोर्शन यहाँ एंगल आई है, यहाँ एंगल क्या है, आर है, तो यानी कि एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल आर के, और यही हमें बना के दिखाना था, ठीक है। कितना अच्छा, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं उम्मीद है कि किसी बच्चे को नहीं आएगा, ठीक है, तो सबको आ गया होगा कुल मिला के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द इमेज फाउंड बाय ए स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनाइज, हमेशा कह रहे इरेक्ट और डिमिनाइज हो रहा है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज ड्रॉ अ लेवल रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। तो भैया नॉर्मल सी बात है, पहले मिरर कौन सा हो रहा है, कॉन्वेक्स, कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है, क्लियर, पहली चीज, ठीक। दूसरा कैसा है इसका, वर्चुअल और इरेक्ट, कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ द इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर फाउंड ऑल for all position of the object placed in front of it, भैया क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनाइज, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट ड्रॉ ए लेवल रे डायग्राम टू सपोर्ट फ्रॉम इट, भैया किस तरीके का मिरर यूज हुआ हमें पता होना चाहिए, ठीक। कौन सा यूज होगा, हमने ये डायग्राम यहां बना दिए, ठीक है, ये डायग्राम हमने यहां बना दी, ये हमारा फोकस हो जाएगा, ये क्या हो गया, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ठीक है। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है बेटे। अब देखो, अब इसमें बचा क्या, कितना है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर, ठीक है, ड्रॉ ए रे लेवल डायग्राम, ठीक है, हमें पता चला कॉन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, ठीक है। अब इसमें एक चीज तो ऑब्जेक्ट में साफ साफ बोल रखा है, कह रहा है स्फेरिकल मिरर ऑल पोजीशन ऑफ द प्लेस इरेक्ट एंड डिमिनाइज, कैसा हो रहा है, डिमिनाइज हो रहा है, और डिमिनाइज की जो कंडीशन थी भाई कहां है, नजर आ रहा होगा तुम लोगों को, ए कहां गया भाई, ये देखो, ये क्या है, हाईली डिमिनाइज, ठीक है, और ये पोजीशन में देखो क्या कर रहा है, डिमिनाइज, नजर आ रहा है ना, ठीक। जब डिमिनाइज में यहां है तो साफ साफ पता चल रहा होगा कि ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा भैया, ऑब्जेक्ट रखा होगा पी और इनफाइनाइट के बीच में, है ना, तो सही करेंगे हम भाई क्वेश्चन का, ठीक है। पी हो गया इनफाइनाइट के बीच में, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट को हम रख लेंगे कहीं भी, ठीक है। और हमें पता है कि ये हमारी रे बीम जो डॉटेड लाइन से कहाँ जाएगी, यहाँ फोकस पे जाएगी, और इसको हम यहाँ कर देते हैं, और हल्का सा एक ये बेटा थोड़ा सा हम इसको छोटा करके हल्के से इसको रफ कर देते हैं हल्का सा, जिससे कि हमें पूरा क्लियर दिख जाए। अब देखो ये बन गई इमेज, बन गई ना, बन गई, कैसी बनी, डिमिनाइज बनी, हाईली डिमिनाइज नहीं, हाईली डिमिनाइज और डिमिनाइज दोनों में अंतर, इसीलिए मैंने पीछे की रे इमेज में दिखा दी है, क्लियर, ठीक। तो ये क्या बन गया, हमारा इमेज बन गई है, ठीक है, और ये इसका क्या बन गया, डायग्राम बन गया। तो यहां से मुझे नहीं लगता अब कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन कहता है आओ और मुझे करो सॉल्व, है ना, ठीक। कह रहा है अ रे ऑफ लाइट is incident on a convex mirror as shown, redraw the diagram and complete the path of this ray after the reflection from the mirror, ठीक है। mark angle of incident angle of reflection on it, भाई इसमें भी तो वही सब है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो करना है, जो अभी मैंने सॉल्व किया था, अभी बताया था क्वेश्चन, ठीक है, सब कुछ सेम है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका डायग्राम बना के कमेंट सेशन में तुम्हें क्या करना है, लिखना है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हें अभी बना के दिखा चुका हूं इनकी डायग्राम पीछे, ठीक। अब आगे बात करते हैं, कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है हमें कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो कह रहा है डाइवर्जिंग मिरर के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले कह रहा है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, दूसरा फोकल लेंथ, और कह रहा है ड्रॉ अ लेवल रे डायग्राम, ठीक है, टू इलस्ट्रेट योर आंसर। तो बेटा मैं प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात करूंगा और किसके बाद करूंगा, फोकल लेंथ के बारे में बात करूंगा, और डायग्राम फिर से
तुम्हें बनाना है, ठीक है। डाइवर्जिंग है, याद रखना। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों डिफरेंस होता है, इस बात को याद रखना, सही बच्चे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात करेंगे, ठीक। देखो ये बेटा हमारा क्या था, कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, और ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस पे ये जो लाइन, जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट कहलाता है पोल। क्या बोलाता है, पोल। इसीलिए इसे क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल पोल भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ जो फोकल लेंथ जिसे बोलते हैं एफ जो होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और यहाँ जो होता है इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब बात कर रहा है प्रिंसिपल फोकस, यानी कि पोल और प्रिंसिपल फोकस, समझ में आ गया। किस पे है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस पर जो फोकस लाइन है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पे जो फोकस पॉइंट होगा उसे बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, क्लियर पहली चीज, ठीक। और पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इससे क्या बोला जाएगा, इससे बोला जाएगा फोकल लेंथ। क्या बोला जाएगा, फोकल लेंथ, ठीक है। ये हो गई, समझ में आ गया, ठीक। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई, इसको भी क्या बोला जाएगा, फोकल लेंथ बोला जाएगा। इसीलिए R इक्वल टू होता है 2F। R इक्वल टू कितना होता है, 2F। तो F इक्वल टू क्या होगा, R अपॉन 2 होगा। क्या होगा, R अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो बेटा हमें उम्मीद है सही बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक है। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये समझ लो ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन और सब तुम्हें इसीलिए कराए जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुम एग्जाम में छोड़ो नहीं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन और ये भी छूट जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर, ठीक है। अगर मान के चलो कोई इमेज फॉर्म हो रही है मिरर पर, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, भैया देखो फिर पता चल गया, ऑब्जेक्ट का रखा है इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, ठीक है। इज ऑलवेज सेटेड इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है। अब कह रहे हैं स्टेट द टाइप ऑफ मिरर एंड ड्रॉ ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, राइट वन यूज्ड एज सच मिरर आर यूज्ड टू एंड व्हाई। क्या मुझे ये कराने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी तुम्हें इस टाइप के मिरर के बारे में बता चुका हूं, पीछे ही बताया है, ठीक है। अगर किसने एक चीज दे रखा है कॉमन में, ठीक है, जहां समझने की कोशिश करे, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर, ठीक है, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर पर रखा होगा, समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है, दो ही फॉर्मेशन है और दो फॉर्मेशन, ये एक फॉर्मेशन है, यानी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं है। क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं है। ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे नहीं है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट होगा P और इनफाइनाइट के बीच में, है ना। और P और इनफाइनाइट के बीच में होगा तो उसकी इमेज का बनती है पोल और फोकस पे, ठीक है। तो याद रखना, बहुत समझ में अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक। आ कह रहा है स्टेट द टाइप ऑफ द मिरर एंड ड्रॉ ए रे डायग्राम। तो भैया कहाँ यूज होता है, सर्च मिरर में, कहाँ, सर्च में, ठीक है, याद रखना, ठीक। अभी पीछे भी कराया था इस टाइप का क्वेश्चन, राइट वन यूज्ड एज सच मिरर आर पुट एंड वाई, ठीक है। अब करें डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, और ये स्फेरिकल मिरर का हमें क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करना। फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, बात कर रहा है नेचर ऑफ फोकल लेंथ की भी, whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 24 सेंटीमीटर। अगर मान के चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर है और फोकल क्या होता है, फोकल लेंथ होता है आधा किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, और ये हो जाएगा 24/2, इससे ये कैंसिल आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो F आ गया 12 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नेचर। अब भाई नेचर कैसा होगा, नॉर्मल सी बात है, नेचर कॉन्वेक्स है तो वर्चुअल है, इरेक्ट होगा। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। फोकल लेंथ हम निकाल ही चुके हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा है जो तुम नहीं कर सकते, और इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम देखो हमारा कहाँ गया, ए आ जाओ, यह डायग्राम बोला है ना, बोला है कि भैया ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखा हुआ है, मिरर के फ्रंट पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट पे रखा हुआ है तो भाई इमेज कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब बेटा हमारा आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट। अब एक बात याद रखना, हमारे कॉनकेव का कंप्लीट निकल गया है, ठीक है, और कॉन्वेक्स का क्या हो, कंप्लीट निकल गया है, यानी कि कैच का मिरर वाला पोर्शन है, ठीक। अब होगा हमारा रिफ्रैक्शन वाला। अब रिफ्रैक्शन वाले को तुम लोग मान के चलिए 2 3
3 लेक्चर के अंदर हम उसे कंप्लीट करेंगे। कुछ भी हम वन शॉट में नहीं निपटाएंगे, अगर वन शॉट में हम निपटाएंगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं बचना चाहिए। प्रॉपर तरीके से करना है, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने अब तक हमारा क्या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो, ठीक है। और ये समझ लो, अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन में तुम होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इत्तेफाक से तुम नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज, ठीक है, वायरल एजुकेशन सेंटर की, ठीक है, वहाँ उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वहाँ देख लेना, ठीक है। तो क्या करना है बेटे, लगे रहना, पढ़ते रहना हम लोगों के साथ में। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो।